आइए, आज अधगर्भ गीता में बहुत ही ज्ञान की बात लिखी है। मेरा मन कर गया बताने का। अर्जुन वाच अर्जुनो वाच अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे भगवान, तुम परम ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। पहले तो मैं आपको मेरा मित्र भाई जो भी जानता था, लेकिन अब मैं आपको परमेश्वर के समान मानता हूँ। आप मेरे भगवान हैं। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को कि आप मेरे भगवान हैं। सारे संसार का गुरु जगन्नाथ। नहीं नहीं नहीं, हे परम ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है? अर्जुन कहते हैं भगवान से कि गुरु दीक्षा कैसी होनी चाहिए और कैसी होती है, सो कृपा करके मुझको कहो। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो। कितनी प्यारी बात पूछी अर्जुन ने भगवान से कि तुम धन्य हो। भगवान कहते हैं खुश होकर, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, इस धरती पर उतारा। ऐसे ऐसे इंसान धरती पर सही हैं, उनका कोई वजन को नहीं, भार को नहीं। और जो फजूल है नहीं, जिसकी गुरु ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है, वैसे जीवन बहुत अधूरा है गुरु बिना। जिसका गुरु नहीं है उसका जीना भी बेकार है। तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं। अर्जुन से कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी के तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है। सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, भगवान है। और विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है। सन्यासी उसको कहते हैं जो सारा सबकी में त्याग के नरापुरी प्रभु का हो जे, भगवान का हो जे, भगवान से ही प्रेम है उसको, ना घटी का ना बदी का, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। वो होता है सन्यासी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी। और सन्यासी उसको कहते हैं जिसको सब कुछ त्याग रखा हो। रही बात आगे, सो ब्राह्मण। ब्राह्मण जगत गुरु है। ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें, गुरु कैसा बनाना चाहिए? जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसने सब इंद्रियों को जीत रखा हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो, उसने सबकी में भगवान कुछ भी देखा है वो उसने यूं लगा कि इसमें हर इंसान में, हर जीव में, जंतु में भगवान बसे है। भाई सब क्या है में भगवान दिखा उसने, ईश्वर में ही नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उसकी तुलसीदास ने भी लिख रखी है एक दोहा में के गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने जीती गोविंद दियो मिलाए। हैं, देख गुरु वही होना चाहिए। दोनों खड़े बिलाक मैं किसके पैर पकड़ूं हे प्रभु? पहले जी भगवान मिलाने वाला गुरु है तो गुरु भगवान से बढ़के है। गुरु साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ गुरु है। ठीक है नहीं? तुलसीदास ने पूछा था नहीं? तुलसीदास ने पूछा किसती हनुमान ने पूछा था कि राम मिला दिए भगवान ने कि गुरु गोविंद दो खड़े हैं। परमेश्वर को जानने वाला गुरु, हाँ। और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। ऐसे गुरु पूजनीय है संसार में। ऐसे गुरुओं को मैं नमस्कार करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ, जो परमपिता परमात्मा से मिलाने की इच्छा रखते हैं और मिला भी देते हैं। मेरे गुरुजी भी ऐसे ही थे। साक्षात हनुमान खड़ा दिखाई दिया करते, जे कुछ आवो वह देखना है दिखाई देंगे। और उनके गुरु भी बहुत माननीय पूजनीय संत सन्यासी हुए हैं। आलू सिंह जी खाटू में ऐसा देखा नहीं मैंने को ऐसा संत, मतलब ये तो इसे कलयुग में थे। आलू सिंह जी भी तो कलयुग में थे।
सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भगत होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। बिना गुरु के तो भजन भी सफल को नहीं, अगर गुरु है भजन करे है तो सारा सफल है। उसका गुरु आप स्वीकार करवा हुआ है, भगवान तई वो आप पहुंचा हुआ है। गुरु के सन्मुख विमुख देखो उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं उनको शपथ ग्रास मारे का पाप है। जो गुरु से विमुख हैं उनको शपथ ग्रास मारे का पाप है। मतलब अच्छा, उनको दोष है जो गुरु के विमुख हैं, जिनका गुरु नहीं है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। देखो गीता अद्गर्भ गीता में तो ये लिख रखा कि जिनका गुरु नहीं है वे ऐसे प्राणी तो दर्शन करने के भी योग्य नहीं है। उनके तो दर्शन भी नहीं करने चाहिए, अद्गर्भ गीता में लिख रखा है। फिर ऐसा तो नहीं है जी संसार में रहो दर्शन तो करने पड़े हैं और करने नहीं चाहिए, इसमें लिख रखा है। हर इंसान का गुरु होना चाहिए, योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चंडाल के समान है। जो गृहस्थी भी हैं और गुरु भी नहीं है वे चंडाल के समान हैं, ऐसा अद्गर्भ गीता में लिख रखा है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है जो अपवित्र है। सही, मदिरा में गंगा जल डाला तो गंगा जल भी अपवित्र हो जी है। फिर लेकिन गंगा कभी मैली नहीं होती, ऐसा भी ग्रंथों में दर्शा रखा है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है, उसका पवित्र नहीं होता। उसके हाथ का भगवान भी स्वीकार नहीं करते बिना गुरु के भोग भी। ऐसा भी अद्गर्भ गीता में है, शायद आगे होगा तो आपके सामने है। सदा पवित्र होता, उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते। ये आगे इसे में लिख रखा था, वो ऐसे लिखेगी मेरा में पहला ही नहीं लेते। उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर शुक्र गंधर्व काक ये सब की सब योनियों से बड़ी खोटी योनि है। देख सबसे बड़ी खत्म योनि यही है। कुकर शुक्र गंधर्व काक ये सब की सब योनियों से बड़ी खोटी योनि है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं बनाता। वो इंसान इनते भी खोटा बताया है जो गुरु नहीं बनाता। गुरु बिना गति नहीं होती, गुरु के बिना गति नहीं होती इंसान की, ऐसे ही भटकता रहे वह अवश्य नरक को जाएगा, वो नरक को चला जाता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। गुरु के बिना सारे, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी के सब जितने भी कर्म धरती पर वो करे सारे निष्फल हैं। हे अर्जुन, भगवान ने बताई इतनी बातें, अब अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे ही गुरु धार के गुरु की भक्ति करना भी योग्य है। हे गुरुदेव, आपको सत मेरा प्रणाम किया, आप मेरे जीवन में आए, मेरा मार्गदर्शन आपने किया। जिस योग्य हम नहीं थे उस योग्य आपने हमारे को बना दिया। ऐसे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम है। बिना गुरु के जीवन बेकार है। चारों वर्णों में जैसे भगवान की भक्ति करना योग्य है वैसे ही गुरु भक्त भी होना, गुरु की भक्ति करना भी योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में व्रत एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का है। सारी माताएं बहनें एकादशी का व्रत जरूर किया करो। एकादशी के व्रत के बिना मुक्ति नहीं है। मोक्ष देने वाली एकादशी दर्शाई गई है अद्गर्भ गीता में। वैसे ही अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। सारे शुभ कर्मों में गुरु की सेवा उत्तम है। अपने अपने गुरु की अवश्य सेवा करनी चाहिए। गुरु जरूरी है, गुरु धारण करो। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी पशु योनि पाता है। लक्षित, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है
सो पशु योनि में फल भोगता है। धर्म करते करते भी वो पशु रहता है। 84 योनियों में ब्रह्मता रहता है, भटकता हुआ 84 योनियों में उसको कोई कड़ियां गति होंगी। हे अर्जुन, अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण, अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे केशव भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? वस्तु है क्या है? गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। गुरु कोई इंसान नहीं है। गुरु के द्वारा दिए गए 2 अक्षर हैं, उनको बोलते हैं हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। यह गुरु कभी मरता या जन्मता नहीं है। ये नहीं भाई, गुरु द्वारा जो शिक्षा दी जावा है उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु कभी मरता जन्मता नहीं है, ये गीता में दे रखी है। इंसान नहीं होता गुरु कभी भी। गुरु तो भगवान से भी बड़ा है, गुरु इंसान बड़ा है। देख, हरिओम 2 अक्षर जो गुरु नाम दे दे नहीं, वो गुरु है जिसने उस भगवान को मिलाने की जिज्ञासा प्राप्त हमारे अंदर की है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। देख, ये क्या लिख रखा है कि अक्षरों को गुरु कहते हैं और यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। भगवान भी खुश हैं जो गुरु की सेवा करता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक भी नहीं भोगता, वह नरक को भी नहीं जाता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो इंसान गुरु की सेवा नहीं करते वो इसमें लिख रखा है कि 3.5 साल तक नरक भोगते हैं। 3.5 साल नहीं, 3.5 करोड़ साल तक। 3.5 करोड़ साल तक। करोड़ तो बहुत है जी, 3.5 भी करोड़ गणे दे रखे इसमें तो फिर जमाई। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। जो गुरु की सेवा करते हैं उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। भगवान कहते हैं कि गुरु की सेवा करने वाला मैं अपनी सेवा मानता हूँ। भगवान ऐसा दर्शाते हैं, मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे, देखो सुनने का भी महत्व इतना ही है कि मैं पढ़ूं ये नहीं कि मेरे को फल मिलेगा। अगर आप लोग सुनोगे नहीं, आपने भी इतना ही पुण्य मिलेगा। सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। ध्यान से सुनना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है, इसीलिए इसका नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने सुना, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उन जीवों पर प्रभु भी प्रसन्न रहते हैं कि वो गुरु भगत है। इसलिए